नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं अब करने लगी हूँ पूजा, क्योंकि हमारे हर दिन की शुरुआत भगवान की पूजा के साथ ही होता है। और जब तक पूजा ना कर ले तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अब वैसे भी मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसा ही माहौल हो गया था। तो मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, काम तो करने ही पड़ते हैं। और तो जी मैं लग गई हूँ अब अपनी वीडियो बनाने। और क्योंकि हमारे घर में हमारी जो चाची जी थी वो हमें छोड़कर चली गई हैं, और बस जब से वो गई हैं तब से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना खाने का मन करता है ना पीने का। लेकिन वो कहते हैं ना, काम तो सभी करने पड़ते हैं, इंसान को खाना भी खाना पड़ता है और भी ज़रूरी काम है वो सभी करने ही पड़ते हैं। तो जी क्या करें, ये तो लाइफ है, इसमें सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। लेकिन जो लोग हमें छोड़ के हमारे अपने चले जाते हैं, उनके जाने का दुख तो सारी उम्र बना ही रहता है। तो जी अब मैं यहाँ पर लग गई हूँ कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे। और 2 दिन से लगभग यहाँ मौसम भी ख़राब हो रहा था, कभी बारिश और तो कभी हवा, तेज़ हवा। इस वजह से मैंने मशीन नहीं लगाई थी। तो जी अब मैं ये 2 दिन के कपड़े थे और बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह थी, जो अब मैं यहाँ धोने लगी हूँ। क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, तो उन्हें यूनिफ़ॉर्म बिल्कुल साफ़ सुथरी और प्रेस की हुई चाहिए होती है। इसलिए अब मैं फटाफट से सभी कपड़े धोकर इनको सुखा दूँगी, और फिर बस ऐसे ही बाकी के काम करती रहूँगी। तो जी अब मेरे कपड़े ये लगभग आधे से ज़्यादा धुल चुके थे। और आज तो लाइट भी इतना परेशान कर रही थी कि बार बार आ रही थी और जा रही थी। तो इसलिए आज मुझे कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। और हमारे यहाँ तो अगर थोड़ा लेट हो जाए तो धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है, और फिर धूप में काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो करने ही होते हैं। और अब ये देखो यहाँ पर बहुत धूप आ गई है, क्योंकि इसी बीच में लाइट भी 2 बार जा चुकी थी, और जिससे कपड़े बीच बीच में रह गए थे। और फिर इसलिए मैं बीच बीच में और काम करने लगी थी, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना और घर की और साफ़ सफाई, और साथ में खाना बनाने की भी मैं तैयारी कर रही थी। और क्योंकि फिर खाना भी बनाना है। और अब मैं लग गई हूँ इन कपड़ों को फटाफट से पानी में निकालने, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि फिर से कब चली जाए, और फिर मेरे ये कपड़े सभी बीच में ही रह जाएंगे। तो जी इसलिए अब मैं अपने सभी काम को जल्दी से निपटा रही हूँ, ताकि फिर मैं खाना बना सकूँ। आज मैं खाने में बनाऊँगी राजमा और चावल, क्योंकि बच्चे कई दिन से बोल रहे थे कि मम्मी राजमा चावल बना दो, राजमा चावल खाने का मन कर रहा है। लेकिन बस हमारा कुछ भी ऐसा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बस क्या कहें, करने तो सारे ही काम पड़ते हैं, खाना भी पड़ता है, पीना भी। और बच्चे जब कुछ मांगते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि उनकी फरमाइशों को पूरा ना करें, क्योंकि बच्चों की तो ये छोटी छोटी फरमाइशें ही होती हैं जो उन्हें असंतुष्टि देती हैं। और फिर बच्चों की ये फरमाइशें पूरी ना करें तो अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज मैंने सोचा चलो आज मैं इनके लिए राजमा चावल बना ही देती हूँ। तो जी अब मैं ये सभी काम निपटा के बनाऊंगी खाना। तो जी मैंने ये राजमा रात को भिगो कर रख दिया था, क्योंकि भिगोने से थोड़ा राजमा अच्छा बन जाता है। और अब मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और
अब मैं यहाँ लग गई हूँ बाहर की साइड में झाड़ू लगाने, क्योंकि तब तक राजमा उबले तब तक मैं ये काम भी निपटा दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ छत पर ये कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे और कई बार में धुले गए थे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा राजमा उबल गया है और अब मैं राजमा बनाऊंगी। आज हम काफ़ी टाइम बाद राजमा बना रहे हैं, क्योंकि बस बनाया नहीं गया था और कुछ घर में ऐसा माहौल था। तो जी यहाँ मैं लग गई हूँ तड़के की तैयारी करने, और मैं छील रही हूँ लहसुन, और साथ में मैं टमाटर भी अब क्रश कर लूँगी और बाकी के मसाले भी तैयार कर लूँगी, ताकि खाना बना सकूँ और फटाफट से ये सभी मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, और अब मैंने ये सभी मसाले भी तैयार करके रख लिए हैं। मैंने हरी मिर्च क्रश की है, प्याज को भी क्रश किया है, और साथ में ये लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने क्रश कर लिया है, और साथ में टमाटर को भी क्रश कर लिया है। और ये मैंने सभी मसाले तैयार करके रख लिए हैं, अब ताकि मैं जल्दी से सब्जी भी बना सकूं। और अब ये मेरे चावल लगभग बनने वाले हैं, और अब इनके बनते ही मैं दूसरी साइड राजमा भी बनने के लिए रख दूंगी। तो जी मैंने राजमा बनाने के लिए तेल चढ़ा दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से गरम करके इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ये बाकी के और मसाले डाल के, और साथ में जो प्याज वगैरह हमने मसाले तैयार किए थे उन सभी मसालों को बारी बारी से इसमें डाल के थोड़ा ब्राउन होने तक इनको भूनेंगे, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं और हमारी जो राजमा की सब्ज़ी है वो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बने। तो जी ये वैसे आज मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं, क्योंकि वो नए नए तरीक़ों से सब्ज़ी बनाने की रेसिपी ढूंढते हैं और बस उसी से बनाते हैं। और ये टमाटर की जो हमने क्रश किया था इसको भी डाल दिया है, और ये बहुत ही अच्छी जो उसका फ्लेवर है वो आया है, और ये बहुत ही अच्छा इसका कलर भी देखने में लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो देखते हैं आज ये जो बना रहे हैं, आज इनका बनाया हुआ राजमा कैसा लगेगा, क्योंकि आज पहली बार ये बना रहे हैं। इनको कुछ ज़्यादा ही अब कुछ नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ चढ़ा हुआ है। तो बच्चे भी कह रहे थे कि हाँ पापा आज आप बना के दिखाओ, आप कैसा बनाओगे, मम्मी का बनाया हुआ तो हम हर बार ही खाते हैं। तो जी यहाँ पर डाल दी है इन्होंने लाल मिर्च पिसी हुई, और ये देखो कितना अच्छा इसमें कलर आया है। और नमक वगैरह तो उबालने के समय ही मैंने उसमें डाल दिया था, और बाकी के मसाले वगैरह इन्होंने इसमें अब डाल दिए हैं। ये अपने हिसाब से ही बना रहे हैं। और ये डाली है इन्होंने दही इसमें, क्योंकि दही से भी थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो इसकी जो तरी है ये ऐसी बन गई है कि इसमें अब हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अगर हमें पनीर बनाना हो तो भी हम इसमें बना सकते हैं। ये ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन गई है। और ये यहाँ डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर की भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो धनिया पाउडर ये ज़रूर डालते हैं। और
अब ये डाल रहे हैं इसमें एक और जो टिक्की वाला मसाला है वो, इससे भी कलर भी बहुत अच्छा आता है। और ये देखो हमारी जो ग्रेवी है कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। और वैसे भी अगर छोले वगैरह भी बनाने हो तो इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छे बनेंगे। और अब ये जो राजमा बॉईल किया था ये अब उसमें डालने लगे हैं, और अब ये सभी राजमा इसमें डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से मिला के हम इसको बंद कर देंगे और 2-3 सीटी आने तक इसको हम बॉईल करेंगे। और फिर हमारा बहुत ही टेस्टी और गर्मा गर्म राजमा चावल बनकर हो जाएंगे तैयार। और अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने, क्योंकि कपड़े धोने के बाद फिर घर में अंदर गंदे पैर लेकर बच्चे घूमते हैं तो फिर गंदा हो जाता है। इसलिए जब तक मेरा राजमा बनकर तैयार होए तब तक मैं ये काम भी यहाँ का निपटा दूँगी। फिर साथ में बैठकर हम सभी गर्मा गर्म राजमा चावल का आनंद लेंगे। और ये जी देखिए हमारा राजमा चावल बन चुका है और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। और आज ये मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं, मैं भी पहली बार आज इनका बनाया हुआ राजमा खाऊंगी और वैसे बहुत टेस्टी बना है। तो जी आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। बाय बाय।